हेलो एवरीवन, एसके डिजाइनर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में इस पेपर से हम अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग बताएंगे। जो नए लोग हैं सीखने के लिए, उनको पहले कपड़े पे कटिंग अम्ब्रेला फ्रॉक का नहीं आता है तो वो पहले पेपर पे देख ले, सेम उसी तरीके से वो कपड़े पे भी कर सकते हैं। उसमें अपना लंबाई और चौड़ाई का सब अपना नाप लेना है। ये हम आपको पेपर पे बस उसका कटिंग बता रहे हैं कि किस तरीके से कटिंग होता है। तो फ्रेंड्स चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर देख लीजिए हम 3 पेपर ले लिए हैं। ये देख लीजिए इस तरीके से, और मार्केट में आसानी तरीके से मिल जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 पेपर को हम पहले बगल में रख लेते हैं। एक पेपर यहाँ पर ले लिए, इसे हमें फैला लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए हम फैला लिए हैं और फैला के डबल फोल्ड में रख लिए हैं इस तरीके से। अब इसे हमें फोल्ड कर लेना है 4 फोल्ड में। ये देख लीजिए इस तरीके से यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 4 फोल्ड में रख लिए हैं। अब इसे हम खोल के दिखा देते हैं। 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। जैसे आपका कपड़ा यहाँ पर घट बढ़े, देख लीजिए यहाँ पर मान लीजिए हमारा पेपर घट बढ़े तो यहाँ हमें ऊपर की तरफ से निशान लगा लेना है और यहाँ पर एक्स्ट्रा पेपर को कटिंग करके निकाल देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको पेपर पे निशान लगा लेना है। जिससे हम पेपर पे निशान लगा के बता देते हैं, आप कपड़े पे भी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग करके निकाल सकते हैं। सेम इसी तरीके से जिस तरीके से हम पेपर पे निशान लगा के कटिंग करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए एक बराबर हमारा पेपर हो चुका है। अब इस तरफ हमारा खुला पार्ट है, ये देख लीजिए इस तरीके से, और इस तरफ हमारा बंद पार्ट है। तो जिस तरफ बंद पार्ट है इस तरफ से आपको शोल्डर पे निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर शोल्डर हम जैसे कि रख दिए हैं 6 इंच। यहाँ पर हम 6 इंच पे शोल्डर पे निशान लगा लेते हैं। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पर आर्मोल पे, जैसे कि आप पतली हैं तो यहाँ पर 5 इंच पे भी लगा सकते हैं आर्मोल। अगर उससे ज्यादा थोड़ा हैवी है मान लीजिए तो यहाँ पर 5.5 इंच पे लगा सकते हैं, और यहाँ पर 6 इंच पे भी लगा सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा आप मतलब मोटी हैं तो यहाँ पर आप 6 इंच पे 6.5 इंच पे लगा सकते हैं। ये देख लीजिए। अगर जो मतलब नॉर्मली एकदम पतली है तो यहाँ पर 5 इंच पे भी आर्मोल कटिंग कर सकती हैं। और यहाँ पर अगर उससे ज्यादा थोड़ा से है तो यहाँ पर 5.5 इंच पे, उससे ज्यादा है तो यहाँ पर 6 इंच पे। अगर बहुत ही ज्यादा मोटी है तो यहाँ पर आप 6.5 इंच पे आर्मोल कटिंग करेंगे तो एकदम परफेक्ट बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हमें 5 इंच पे कटिंग कर लेना है नॉर्मल इस तरीके से, और यहाँ से इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ बीच से आपको 1.25 इंच पे निशान लगा लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। यहाँ बीच में 1.25 इंच पे आपको इस तरीके से निशान लगा लेना है और यहाँ से गोलाई का शेप दे देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। जैसे ये बैक नेक हो चुका है, ये पीछे का साइड। अगर आपको इसी में आगे का पल्ला बनाना है तो यहाँ से आधा इंच डाउन कर देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। ये हो गया आपका आगे का, ये हो गया पीछे का। अब हम गले की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, आप 2 इंच पे भी रख सकते हैं, 2.25 इंच के भी रख सकते हैं, 2.5 इंच के। जैसे आपको गला रखना है वैसे आप रख सकते हैं। जितना आपके गले के हिसाब से, मतलब पतली रहेंगी तो यहाँ पर 2 इंच भी चलेगा, और मतलब नॉर्मल रहेंगी तो यहाँ पर देख लीजिए 2.25 इंच, और यहाँ पर 2.5 इंच भी रख सकते हैं। अगर ज्यादा हैवी पहनना है तो यहाँ पर 3 इंच भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है। अब नीचे की तरफ से हमें रख लेना है यहाँ पर जैसे कि 3.5 इंच। अगर आपको गला नीचे तक पहनना है तो यहाँ पर 6 इंच पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे का और पीछे का एकदम बराबर रख रहे हैं तो यहाँ पर 3 इंच पे रख लेना है इस तरीके से। अब इस तरफ आपको मिला लेना है और यहाँ पर गोलाई का शेप दे देना है इस तरीके से। अब हम चेस्ट का बात करते हैं। जैसे हमारा मतलब 28 इंच का फिटिंग है चेस्ट, तो यहाँ पर हमें 7 इंच से 4 फोल्ड में डिवाइड कर देना है। तो यहाँ 7 दूनी 14, 14 दूना 28, तो इसका एक फोल्ड आएगा 7 इंच। तो यहाँ पर आपको 7 इंच पे एक निशान लगा लेना है इस तरीके से, और यहाँ से आपको 2 इंच लूजिंग ले लेना है यहाँ पर इस तरीके से। अब आपको इतना हो गया ना।
अब जैसे हम आपको लंबाई नीचे रखना है कितना, यहाँ पर 12 इंच। आप यहाँ 10 इंच की भी रख सकते हैं, 11 इंच की भी, जितना मतलब आपको। थोड़ा बहुत लोग ऊपर पहनते हैं और बहुत लोग नॉर्मली पहनते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए हम 12 इंच रख रहे हैं। आधा इंच इस तरफ से जाएगा, आधा इंच इस तरफ, तो 11 इंच हमारा फिटिंग आएगा। तो यहाँ पर 12 इंच पे पहले आपको निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए हम 12 इंच पे निशान लगा लिए हैं। अब कमर का हम नाप लेते हैं। तो कमर हमारा है 24 इंच का, हमारा फिटिंग कमर है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो इसका हम 4 फोल्ड में इस तरीके से फोल्ड करके रख लेंगे। ये देख लीजिए आ गया है यहाँ पर 12 इंच, और 12 का 6 हो गया, 6 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर 6 इंच पे आपको निशान लगा लेना है फिटिंग। 2 इंच यहाँ पर आपको मार्जिन लगा लेना है। अब इस निशान से इस निशान से मिला लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर हम आपको बताते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको 1.5 इंच यहाँ से डाउन कर देना है। ये देखिए इस तरीके से। अब यहाँ से आपको क्या करना है, धीरे धीरे ऐसे ऐसे गोलाई का शेप दे देना है। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से हम लाए हैं और यहाँ पर हम गोलाई का शेप दे दिए हैं इस तरीके से। तो फ्रेंड्स एकदम कंप्लीट निशान लग चुका है। अब इसे हम पेपर को कटिंग कर देते हैं। तो यहाँ पर पहले हम नीचे से कटिंग कर देते हैं। तो पहले हम पीछे का कटिंग करेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट कटिंग हो चुका है। इस पेपर को एक्स्ट्रा हम बगल में रख लेंगे। ये देख लीजिए इस तरीके से। इसे हमें अब फैला लेना है। तो सेम इसी तरीके से देख लीजिए 2 पार्ट निकल चुका है। तो एक पीछे का पार्ट हो चुका है और एक आगे का पार्ट हो चुका है। तो यहाँ से अब आपको ऐसे आधा इंच यहाँ से डाउन कर देना है। तो यहाँ आधा इंच हम डाउन कर दिए हैं। ये हो गया आगे का पार्ट और ये हो गया पीछे का पार्ट। ये देख लीजिए। तो इसको पहले बगल में रख लेना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से आपको 3 इंच पे निशान लगा लेना है इस तरीके से, और यहाँ से आपको ऐसे कटिंग कर देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो ये पीछे का पार्ट हो चुका है और ये यहाँ पर आगे का पार्ट हो चुका है। अब इस दोनों पार्ट को हम बगल में रख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए जो हम बगल में पेपर रखे थे 2, यहाँ पर हम ले लिए हैं इस तरीके से। अब इस पेपर को फैला लेना है। ये देख लीजिए ऐसे दोनों पेपर को अच्छी तरीके से एक दूसरे पे सेट कर लेना है। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले हम डबल फोल्ड में रखे हैं पेपर को, और इस पेपर को आपको ऐसे क्रॉस में फोल्ड कर लेना है। ये देख लीजिए ऐसे। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से हम 2 और 2 यहाँ पर 4 फोल्ड में रख लिए हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, ये हम एकदम इजी तरीके यहाँ से गोलाई का शेप बताते हैं। तो यहाँ पर जो हम ऊपर का कटिंग किए हैं देख लीजिए इस तरीके से। तो आपको सेम इसी तरीके से यहाँ पर रख लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। आपको इस तरीके से आपको यहाँ पर गोलाई में शेप दे देना है निशान लगा के। तो यहाँ पर देख लीजिए हम निशान लगा लिए हैं गोलाई में। अब यहाँ से आपको घेरे में निशान लगा लेना है। तो आपको घेरा कैसे निकालना है, ये देख लीजिए। यहाँ ऊपर से लेना है। ऊपर से लेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो पहले आपको ऊपर से यहाँ पे रखना है कि ये कितना बड़ा है, इसका लंबाई कितना है। तो सेम उसी तरीके से आपको रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 21.5 इंच है, तो 21.5 इंच पे यहाँ पर लगा लेना है आपको। ये देखिए इस तरीके से, और 21.5 पे आपको यहाँ पर लगा लेना है, और 21.5 इंच पे आपको यहाँ पर लगा लेना है। अब इस निशान को गोलाई में मिला लेना है।
तो जैसे यहाँ से तो आपको घेरा ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर घेरा आपको कम दिख रहा है, इसका लंबाई लेंथ बोलते हैं जिसे, तो इसका लंबाई जो कम दिख रहा है, तो यहाँ पर हम पेपर लिए हैं, पेपर का ज्यादा चौड़ाई नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर एक कम दिख रहा है इसका लंबाई इस घेरे का। अगर आप कपड़े पे बनाएंगे तो 3.5 मीटर या 4 मीटर पे आपका बन जाएगा, एकदम घेरेदार बनेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर निशान लगा लिए घेरे के। अब इसे हम कटिंग करते हैं पेपर को। अब यहाँ से आपको कटिंग कर देना है। तो यहाँ से आपको एक कट लगा लेना है, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब जो हम आगे वाला पार्ट ले लिए हैं, ये देख लीजिए इस तरीके से एकदम परफेक्ट बैठ गया है और इसका लुक भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा जब यहाँ से आपका ऐसे ज्वाइंट होगा। ये देख लीजिए ऐसे भी। अगर यहाँ से देखते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा है, तो आपको यहाँ से क्या करना है, इससे जो नए लोग हैं इनको प्रॉब्लम हो जाएगी कि मतलब यहाँ पर कैसे हमारा बढ़ गया। तो यहाँ से आप इजी तरीके से आपको यहाँ से ऐसे निशान लगा लेना है ऐसे, और यहाँ से एक्स्ट्रा पेपर को कटिंग करके निकाल देना है। ये भी हम आपको बता देते हैं इस वीडियो में कि आपको अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। ग्राउंड फ्रॉक कटिंग अम्ब्रेला। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से। अब इसका हम लुक फैला के दिखाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए डबल फोल्ड में है, दोनों के लिए है, तो ये सिंगल है। ऐसे अगर हम फैला लेंगे तो इसका भी लुक बहुत ही इजी तरीके से बहुत ही खूबसूरत आएगी। ये देख लीजिए इस तरीके से। तो ये ऊपर का पार्ट हो चुका है, अब नीचे का पार्ट हो चुका है। अब हमें कटिंग करना है बाजू। तो ये दोनों पार्ट को हम बगल में रख लेते हैं, बाजू के लिए पेपर लेते हैं। अब बाजू का कटिंग करते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए ये बचा हुआ पेपर है जिसमें से हम घेरा कटिंग किए थे। तो यहाँ पर ये डबल फोल्ड है, देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको 4 फोल्ड में रख लेना है और इस तरह से पेपर कटिंग हुआ है। इसका अगर आपको लंबाई ज्यादा चाहिए तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। हम बताते हैं कि इसका लंबाई कैसे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर हमारी बाजू का लंबाई है यहाँ पर 7 इंच, ये देख लीजिए इस तरीके से। तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि इस तरफ तक कम है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। तो आपको यहाँ पर 7 इंच है और यहाँ पे आपको करना है 6 इंच, ये देख लीजिए इस तरीके से। और यहाँ पर आते आते यहाँ पर आना है आपको 5 इंच और इस तरफ से आते आते यहाँ पर आपको आना है 4 इंच। इस तरीके से आपको बाजू का शेप बताते हैं कि एक कितना इजी तरीके से बाजू का शेप निकल जाएगा। तो अब इस निशान को इसमें मिला लेना है। ये देख लीजिए इस तरीके से, जैसे हम एक अनुसार बता रहे हैं एक बाजू का शेप निकालने का। तो पहले हम लंबाई तो आपको बता दिए, अब हम चौड़ाई की बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हमारा का चौड़ाई बाजू का यहाँ पर 9 इंच। अब नीचे की तरफ को हमें रखना है यहाँ से 1.5 इंच डाउन रखना है। तो यहाँ पर रखना है अपने आपको 7.5 इंच। अब इस तरफ से आपको क्रॉस में निशान लगा लेना है एक, ये देख लीजिए इस तरीके से। अब इस बाजू को कटिंग कर देना है। तो जैसे कि हम आपको यहाँ पर ए वाला तरीका बताएं, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे डाउन कर लेना है। अगर जैसे हम आपको लंबाई के बाद ज्यादा बता रहे थे लंबाई, तो यहाँ पर ऐसे आपको यहाँ से इस तरफ से डाउन कर लेना है। तो अब बाजू को हम कटिंग करते हैं। अब हम इस तरफ से भी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए बाजू कटिंग हो चुका है। अब बाजू को आधा इंच आगे की तरफ से डाउन कर देना है। ये देख लीजिए इस तरीके से। जिस तरह से हम निशान लगाए, तो अब बाजू अगर ज्वाइंट करेंगे मान लीजिए स्टिचिंग के समय, तो जिस तरफ से कट हुआ रहेगा वो वाला पार्ट आपको आगे की तरफ रखना है। ये देख लीजिए आगे का पल्ला हम कटिंग कर दिए हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सेम इसी तरीके से डबल बाजू निकल चुका है फिर। तो यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया हमारा घेरा हो चुका है और यहाँ पर देख लीजिए ऊपर का पार्ट हो चुका है। तो यह हो चुका है बाजू, ये देख लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए ये एक्स्ट्रा पेपर है, इसे आप ये गले पट्टी पे और जहाँ आपको कम लगे वहां से आप इसे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, नए चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।